पद हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर और उसको औटाते औटाते मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमा धीमा धीमी आंच पर। जब वो ओटा ओटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के ओटा दूध कर दो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन में। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और ओटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो ओटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने। कर ले पीवत कन्हाई, कर ले पीवत कन्हाई। किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं, यहां से जो दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा है, ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहां लगा रखी है श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा है उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर दूध पीने के बाद श्री जी बोली, और कछु लायो मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के। रोटी के बीच में मलाई धर के, बूरो ले बुरकाई, बूरो ले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना, और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में। जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही है? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही हैं। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए। बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई। श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति। या तो वैदिक हो या तो शास्त्रीय हो, और यदि आप अपने मन से कर रहे हो तो उस पर पद बनाइए। आप दूध के पद हैं, रोटी के पद हैं, सब्जी के पद हैं। अब आप लगा रहे हो पास्ता, उसका पद कहां है बताओ? नहीं तो लिखो खुद। पिज्जा का कोई पद बनाओ तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते। जब तक देखिए ठाकुर जी को कुछ भी निवेदित करना, उसमें एक लीला है। आज आपने अगर ठाकुर जी को नील वर्ण का वस्त्र पहनाया तो उसमें भी एक लीला है। अब सुनिए, वृंदावन रीति में, हमारे वृंदावन रीति में ठाकुर जी सखाओं के साथ और श्री जी सखियों के साथ, तो प्रेम का एक स्वरूप है कि भाई भीड़ भाड़ में ज्यादा बातचीत नहीं करते प्रेमी लोग। क्या करते हैं? इशारे करते हैं बस, है ना। तो श्री जी कैसे इशारा करती हैं ठाकुर जी को? तो आज श्री जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी से रात्रि में कहां मिलूं। तो वृंदावन में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और वहां कब मिल पाएंगे? बोले आगामी पूर्णिमा के दिन मिल सकते हैं। तो अब श्री जी इसी भाव का श्रृंगार करती हैं। कैसे? नीचे जो वस्त्र पहनेंगी वो नीले, उससे ठाकुर जी को संकेत क्या मिलेगा कि नीला मतलब ठाकुर श्री जी कहीं सरोवर का संकेत कर रही हैं।
ऊपर का जो पटका है या चुनरी है गुलाबी। ठाकुर जी अच्छा सरोवर बामू कमल खिले हैं, श्री जी को देखते ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद यहां पर जो चूड़ामणि है उसमें श्वेत श्वेत हीरा लगा है, उसको देख के ठाकुर अच्छा पूर्णिमा पे मिलेंगी। अब ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये वास्तविक लीलाएं हैं ब्रज की। और फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या देखते हैं, मिलेंगी अकेले मिलेंगी कि सब सखी इनके संग रास विहार होगा। तो फिर ठाकुर जी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पत्रावली होती हैं और यहाँ गोल गोल घूम करके बीच में 1 2 बिंदी होती है। ठाकुर जी समझ जाते हैं अष्ट सखी यहाँ की, अष्ट सखा यहाँ के, यहाँ मैं, यहाँ श्री जी, मतलब महारास होएगो। ठाकुर जी उससे ही संकेत समझ जाते हैं श्री जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। अगर आज श्री जी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और वह हरे रंग के वस्त्र पर गुलाबी 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 चिन्ह बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कोई सघन वन, और वो सघन वन जहां पर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए हों वहां मिलेंगी। और फिर चुनरी पर या तो तोता बने हैं या तो मयूर बने हैं या किसी भी प्रकार की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी सोच लेते कौन से वन में मयूर ज्यादा हैं, वहां मिलेंगी। और केवल एक बिंदी है मतलब अकेली मिलेंगी और कोई ना आवे वो। और तिथि कौन सी होगी, वो चूड़ामणि में जो हीरा है वो यदि पूर्ण है तो मतलब पूर्णिमा। केवल चूड़ामणि स्वर्ण की है, उस पर कोई जड़ाऊ नहीं है तो इसका मतलब अमावस्या। ऐसे ठाकुर जी संकेत समझ जाते हैं श्री जी के श्रृंगार से। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो जिस वर्ण के वस्त्र पहनाते हैं, जिस वर्ण की माला पहनाते हैं, जैसा कानों में कुंडल। अब देखो कभी ठाकुर जी आज हमारे लाल जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने, मछली ऐसे लटका रखी है, उसका मतलब क्या है, ठाकुर जी यमुना तट पे हैं आज पूरे दिन, मछली इनके पास। किसी दिन ठाकुर जी मकराकृत कुंडल मतलब मगरमच्छ की आकृति के, तो मगरमच्छ नदी में नहीं रहते, मगरमच्छ पोखर में रहते हैं, तो ठाकुर जी पोखर के पास गैया चरावे गए। किसी दिन मयूराकृत कुंडल, मयूर पहने हैं, तो इसका मतलब जहां मयूरन को बने ठाकुर जी वहां बैठे हैं। अब ये सब अर्चना के विषय हैं, अर्चना के भाव हैं। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो तो जिस वर्ण की पोशाक पहनाने का आपका मन करता है वो मत पहनाइए, लीला सोचिए आज कहां भेज रहे हैं ठाकुर जी को, आज ठाकुर जी क्या करने वाले हैं। अच्छा ऐसी लीला, तो ऐसी लीला के लिए श्री जी को संकेत मिलना चाहिए, तो उसके लिए सफेद पहनाओ या ऐसे पहनाओ, या फिर जो पहना दिया है उसी में ही चिंतन करो। ठाकुर जी ने अपने आप ये वाला वर्ण का पहना, इसका मतलब क्या आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, आज कहां गए होंगे कि अब आप 20 मिनट में सेवा कर देते हो लेकिन आपको 1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लीलात्मक भाव से सेवा कर रहे हो। ये अर्चना है, ये अर्चना है। और जब इस प्रकार की सेवा आप करोगे ना, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका स्वप्न सब उसी भाव में रहेगा और कुछ सोचे नहीं पाओगे। ये है अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर अगली है वंदनम, ठाकुर जी को वंदन करना। वंदन भक्ति पर हम कल बोलेंगे वंदन भक्ति क्या है, पर वंदन भक्ति का एक रूप समझ लीजिए। या तो स्वयं निर्माण करके कुछ ठाकुर जी को सुनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने पाया उसने गा के ही पाया। कुछ लिखा कीजिए अपने ठाकुर जी के लिए। अब लीला सोची नहीं है तो फिर लिखोगे क्या।